आप देख रहे हैं शितांशु टीवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही नाम है भारत के उस महान पुरुष का जिनकी महानता, विद्वत्ता, त्याग और बलिदान का उचित सम्मान न उन्हें जीवन काल में मिला और न ही मृत्यु के बाद। हालांकि भारतवासियों ने उनकी असीम और अतुल्य देशभक्ति के कारण उन्हें देश रत्न की संज्ञा से विभूषित किया। उनके गुण, उनके चरित्र, उनकी विद्वत्ता, उनके परिश्रम, उनके त्याग और बलिदान का लाभ उनसे जुड़े सभी लोग लेते रहे। आज भी उनके नाम का लाभ लोग ले रहे हैं, पर जब उनके सम्मान की बात आती है तो सभी मौन हो जाते हैं। घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर जाते हैं, पर अमल कुछ नहीं होता। बात है 2009 के 3 दिसंबर, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 125वीं जयंती के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में राजभवन के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट स्थित राजेंद्र बाबू की आदमकद प्रतिमा पर तत्कालीन राज्यपाल देवानंद कुंवर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेताओं ने माल्यार्पण किया और फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तत्कालीन सूचना व जनसंपर्क मंत्री रामनाथ ठाकुर जैसे नेताओं ने देश रत्न की समाधि स्थल पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि समाधि स्थल को दर्शनीय और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि समाधि स्थल पर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के जो उपदेश हैं उन्हें दर्शाया जाएगा ताकि भावी पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। उनकी यादगार वस्तुओं और उनके कृतित्व को संग्रहित कर एक संग्रहालय बनाने की भी बात की गई। इन घोषणाओं के 16 साल बीत गए, पर आज भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। 16 सालों में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे और अब भी हैं। केवल कुछ महीनों के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समाधि स्थल पर एक भी ऐसा बोर्ड या शिलालेख नहीं है जिस पर यह लिखा हो कि आखिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कौन। यहाँ परिसर की दीवार पर लगे ग्रिल से झांकता एक बोर्ड दिखाई देगा जिस पर लिखा है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल। यह हिंदी भाषी राज्य बिहार की हिंदी है और इसमें क्या गलत है आप स्वयं देखिए। अंदर में मुख्य समाधि स्थल की सीढ़ियों के बगल में भी केवल यही बात लिखी है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि। पर अफसोस की बात है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कहीं कुछ नहीं लिखा है। वैसे मैं बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान जिले के जिरादेई में 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी को हुआ था। बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित राजकीय कार्यक्रमों में 3 दिसंबर को देश रत्न की जयंती और 28 फरवरी को पुण्यतिथि मनाई जाती है। बस इन 2 अवसरों पर ही देश रत्न की समाधि को सफाई और चंद फूल मयस्सर हो पाते हैं। इसी तरह बांस बल्लों से आकर्षक पंडाल लगता है और शासक प्रशासक फूलों की पंखुड़ियों को यहां छिड़ककर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। थोड़ा अतीत में चलते हैं। 3 दिसंबर सन 1985 ईस्वी को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे और तत्कालीन राज्यपाल पेंडेकांति वेंकट सुब्बैया के काल में समाधि स्थल के परिसर यानी राजेंद्र उद्यान का निर्माण कराया गया था और उद्घाटन भी हुआ था। प्रवेश द्वार के निकट एक शिलालेख पर इस बात की जानकारी दी गई थी। उस समय समाधि केवल ईंटों से बनी थी। बाद में परिवर्तन यह हुआ कि समाधि स्थल के ईंटों पर काले रंग के ग्रेनाइट टाइल लगाए गए, साथ ही प्रवेश द्वार पर लाल टाइल लगा दिए गए और बिंदेश्वरी दुबे और पी वेंकट सुब्बैया के नाम वाले शिलापट को हटा दिया गया। बाद में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने क्षेत्र विकास निधि से सोलर लाइट लगवाए जो रखरखाव का अभाव झेल रहे हैं। 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी से 13 मई 1962 ईस्वी तक 12 वर्षों से अधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद जीवन के अंतिम क्षणों में पटना के सदाकत आश्रम में रहे और यही 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार पटना में गंगा तट के बांस घाट पर किया गया और यही शमशान घाट के एक किनारे उनकी वर्तमान समाधि है।
यहां से गंगा अब करीब 4 किलोमीटर उत्तर चली गई है, पर बांस घाट पर विद्युत सौदागृह का संचालन जारी है। बांस घाट का नाम बदलकर राजेंद्र घाट या देश रत्न घाट किया जाना था, मगर लगता है कि सरकारी दस्तावेज में यह अब भी बांस घाट ही है। शमशान का यह सरकारी बोर्ड इस बात का प्रमाण देता है। समाधि स्थल के एक किनारे शिलापट पर यह अंकित है, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। वास्तव में यह दोहा देश रत्न की समाधि की दुर्दशा पर पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है। पटना जिले के 2 शहरों पटना साहिब और दानापुर को जोड़ने वाले अशोक राजपथ के किनारे स्थित है भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल। यह बुद्ध कॉलोनी थाने के अंतर्गत पड़ता है। यह है समाधि स्थल का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार के निकट ही बांस घाट नाम का बस ठहराव स्थल है। प्रवेश द्वार से आप पहुंचेंगे राजेंद्र पार्क में। पार्क में फूलों के पौधे नहीं दिखाई देते, कुछ छोटे बड़े पेड़ जरूर दिखते हैं। यहां कोई माली बहाल नहीं है तो फूल लगाएगा कौन और देखभाल कौन करेगा। पार्क में राष्ट्रध्वज फहराने के लिए एक स्थल बना है। दीवारों की रंगाई वर्ष में 2 बार देश रत्न की जयंती और पुण्यतिथि के दौरान ही होती है। अब दर्शन करते हैं महामानव देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि का। मुख्य समाधि स्थल के प्रवेश द्वार के बाईं तरफ के शिलापट पर यह दोहा अंकित है, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और दाईं तरफ देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि लिखा हुआ शिलापट लगा है। समाधि स्थल पर ये ग्रिल दोनों तरफ लगे हैं, जिन्हें बंद करने वाला या खोलने वाला कोई कर्मचारी यहां नियुक्त नहीं है। अब 10 सीढ़ियों का फासला तय कीजिए। यह है देश रत्न का समाधि। समाधि के पीछे से कुछ वर्षों पूर्व तक पतित पावनी नदी गंगा बहती थी। अब गंगा 4 किलोमीटर उत्तर से प्रवाहित हो रही है। स्क्रीन पर जो मिट्टी की ऊंचाई आप देख रहे हैं, वहां सड़क बनाई जा रही है। प्रतीक शाम में सूर्यदेव भारत माता के अमर सपूत राजेंद्र प्रसाद की समाधि पर अपनी किरणों से श्रद्धांजलि देते हैं। समाधि स्थल का निर्माण काले ग्रेनाइट टाइल के 6 बड़े चौकोर टुकड़ों से हुआ है। किनारे भी ऐसे ही काले पत्थर लगे हैं। समाधि स्थल के चारों ओर स्टील की रेलिंग लगी है। सीढ़ियों पर भी रेलिंग है। अब जरा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि पर लगे काले पत्थरों पर बिखरी गंदगी को देखिए और तुलना कीजिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नई दिल्ली स्थित समाधि स्थल शांति वन से। ये देखिए, ये है शांति वन के कुछ चित्र। अब फिर आ जाइए पटना और देखिए कि देश रत्न की समाधि पर भारत सरकार, बिहार सरकार, पटना नगर निगम या अन्य किसी भी सरकारी एजेंसी का कोई बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, यह भी बताने की आज तक आवश्यकता महसूस नहीं की गई। समाधि के नीचे 14 शिलापट्टों पर देश रत्न की अंतिम इच्छा लिखी हुई है। यह वाल्मीकि चौधरी के सौजन्य से प्राप्त किया गया है। देश रत्न की समाधि के ऊपर एस्बेस्टस की छत लगाई गई है, पर उपेक्षा से दो चार होता देश रत्न का यह समाधि स्थल कब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, इसका इंतजार समस्त भारतवासी को है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष और संविधान निर्माता, भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप सभी दर्शकों की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद।